सुंदर सी छड़ी बन गया और रास्ता में लेट गया तो धनवंतर नहीं पहचान पाई तक्षक नाग है या छड़ी है। हुआ ये सोटा समझ के कंधे पे रख लिया, लेकिन तक्षक ने सर्प बन करके धनवंतर की पीठ में धस लिया। तो धनवंतर चेला से बोले हमारे साथ धोखा हो गया, अब हम नहीं बचेंगे। अगर तुम हमें जिंदा देखना चाहते तो हमें जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक हमारे पास बैठो और ढाक बजाता तो हम जिंदा हो जाए। और गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया। चेला ढाक बजा रहे, रो रहे। अब तक्षक मन में सोचता है ये दोबारा जिंदा हुए जा रहे, फिर भागा और बोले पागल हो, काय को चिल्ला रहे हो। लेकिन चेला नहीं सुन रहे, ढाक बजाने में लगे और बोले अरे तारे तारे करिया करिया जितना हो तो ढाक बजाना, मर गए हो तो तुम काय को मरे जा रहे। और चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया। धनवंतर बोले अब नहीं बचेंगे। तो अब भी अगर खैर चाहते हो तो हमारे मांस को हड्डियों में रंग को रंगने के लिए तो 1 नहीं तो 1400 खा जा तो तुम 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। गुरुजी खत्म हो गए, मांस हड्डियों में रख दिया। तक्षक मन में सोचता अभी तो एक ही गुरु से परेशान थे, अब ये 1400 होने जा रहे। फिर पहुंच गया और बोले पागल हो सबके सब, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाया, जो तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब चेला नहीं समझे, सो तक्षक ने सब हड्डियां गंगा जी में फेंकवा दी। सब हड्डियां डूबी गई। एक हड्डियां तैरती हुई बंगाल में पहुंच गई और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने आई तो उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया और हुआ ऐसा
खाई गई, जादूगरनी बन गई, मरी नहीं, वापस चली गई। और इसने बंगाल में जाकर के हर स्त्री को जादू सिखाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये जादू हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला था। अब वो तक्षक नाग जो है वो एक फूल में जाकर के छिप गया, तो माली ने फूल समझ के तोड़ लिया और महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दे दिया। और जब वो फूल परीक्षित ने अपनी नाक से लगाया, देखिए वेद का विधान वहां लगाया तो तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित के नाक में डस लिया। जो विमान आता है और विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखारबिंद से कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। महाराज ये 51 रुपए आए हैं। ऋतिक यादव, सोना विपिन यादव इसी गांव बैराम नगर के रहने वाले हैं। और 101 रुपया सुरेंद्र सिंह ये मैनपुरी